हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि एम्स ने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और पैरामेडिकल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। उसका लिंक कल ही वेबसाइट पर डाल दिया गया था। फिर बीच में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लिंक हटाया गया था, जिसे अब एक बार फिर से डाल दिया गया है। लेकिन बहुत से बच्चों को एडमिट कार्ड निकालने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी भी मैं यहाँ बात करूँगा। और इस बार एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के क्या कुछ बदलाव हुआ है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है और किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी मुद्दों को लेकर के मैं चर्चा करूँगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस भी हम समझेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, यह आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आपको एम्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट को खोलने के बाद में आपको एकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आएगा। इस इंटरफेस में मेरे साथियों, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और बीएससी पोस्ट बेसिक जो है आपके सामने ओपन हो रही है। और नीचे की तरफ पैरामेडिकल कोर्सेज भी ओपन हो रहा है, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। और मेरे दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पैरामेडिकल के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इस पर क्लिक करोगे, और आपने बीएससी ऑनर्स का फॉर्म भरा है तो आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे हम बीएससी ऑनर्स पर क्लिक करते हैं, जैसे ही अपन बीएससी ऑनर्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी जिस पे लिखा होगा प्रोसीड एंड क्लोज। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस को आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। पहले आपको नोटिफिकेशन बार दिखेगी, और इसे अगर अपन नीचे लेके चलेंगे तो इसके अंदर आपको इस प्रकार से एक विंडो दिखेगा। इस विंडो में दो बातें बहुत ही कॉमन है। एक तो आपको दिख रही है बेसिक रजिस्ट्रेशन और जनरेशन कोड की विंडो, और दूसरी ओर साइड में आपको दिख रहा है फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आपको अगर एडमिट कार्ड निकालना है तो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के ये जो कॉलम दिख रहे हैं, इन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी पड़ेगी, आरयूसी कोड डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, और इसके बाद में नीचे कैप्चा डाल करके लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर साइड में एक बार खुलेगी, और उस बार में नीचे ही नीचे मेरे दोस्तों एडमिट कार्ड लिखा हुआ आएगा। आप उस एडमिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डिस्प्ले पर शो होना शुरू हो जाएगा, जिसे आप अपने किसी ई मित्र पर जाकर के जो है प्रिंट आउट करवा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत यह है कि सर, हमें तो आरयूसी कोड ही मालूम नहीं है। फिर तो दोस्तों, आपको अगर आरयूसी कोड मालूम नहीं है तो आपको फिर इस बेसिक रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा। और इस बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आपको जो है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस फॉर्म को खोलोगे तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, और जैसे ही आप अपनी डिटेल यहाँ पे भर दोगे तो आपकी आरयूसी जो है वो आपको मिल जाएगी। यानी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है, जिससे आपकी आरयूसी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, बड़ी बात जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो आपको बताना चाहता हूँ। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10:30 बजे। एग्ज़ाम का टाइम क्या है? 10:30 बजे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें एग्जामिनेशन सेंटर पर कब पहुंचना है, इसके लिए मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर मेरे दोस्तों कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि एंट्री आपको 10:30 8:30 बजे से मिलनी शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे से लेकर के और 10 AM तक, यानी 10 बजे तक एंट्री मिलेगी। 10 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, एग्ज़ाम का टाइम जो है वो 10:30 का ज़रूर है, लेकिन कोई स्टूडेंट ये नहीं समझे कि 10:30 का एग्ज़ाम है तो मैं 15 मिनट पहले चला जाऊँगा। नहीं, आपको 10 बजे भी नहीं, आपको मेरे दोस्तों 9 बजे पहुँचना है सेंटर पे।
8:30 बजे से एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कम से कम आपको 9 बजे तो पहुंचना ही होगा। इससे ज़्यादा और लेट नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। अगर आप 9 बजे सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको एंट्री कहीं 9:45 बजे मिलेगी। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि सर हमें जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर को है, ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो साथ में क्या कोई आईडी प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा क्या? और दूसरा, बच्चे ये पूछ रहे हैं सर एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट निकालना चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट? तो देखो मेरे दोस्तों, आप अपना एग्ज़ाम खुद ही देने जा रहे हो, तो आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकालनी है और दोनों ही कलर्ड निकालनी है, रंगीन निकालनी है। हाँ, अगर कलर्ड प्रिंटर नहीं हो आपके आसपास कहीं तो ब्लैक एंड वाइट निकाल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आपको एक आईडी प्रूफ साथ में रखना ही पड़ेगा। आईडी प्रूफ के रूप में हर एक स्टूडेंट के पास में ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। मैं क्लियर कह देना चाहता हूं, ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हुई हो। या तो आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, या आपके पास में मेरे दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ठीक है। इस प्रकार के आपको जो है, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होते हैं वो आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान रखने वाले पहचान पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। मैं तो कहता हूं 2 आइडेंटिटी कार्ड अपने पास में रखना, ठीक है, और एडमिट कार्ड की भी 2 जेरोक्स साथ में रखना। अब मेरे दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सर हम जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए मेरे दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अपने साथ लेके नहीं जाना है। चाहे वो आपके अंगुली के अंदर पहनी हुई रिंग हो, चाहे हाथ की वॉच हो, चाहे गले की कोई चेन हो, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कान के अंदर किसी प्रकार की बाली भी अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, उनका यूज नहीं करना। साथ ही साथ मेरे दोस्तों मैं क्लियर कह देना चाहता हूं, आपको जो ड्रेस कोड यूज करना है वो भी सिंपल होना चाहिए, साधारण ड्रेस कोड होना चाहिए, जिसके अंदर आपको नॉर्मल टी शर्ट पहन के जानी है, और वो भी हाफ बाजू की होनी चाहिए। मेरे दोस्तों याद रखना, आपको फुल बाजू की टी शर्ट भी नहीं पहननी है, ठीक है ना। हाफ बाजू के और नॉर्मल स्लीपर पहन करके जाना है मेरे दोस्तों, ना कि आप किसी भी प्रकार के जो शूज, इस तरह के कवरिंग जो पूरे जो है पैर को कवर करे, इस तरह के शूज भी अलाउ नहीं होंगे। तो इसलिए नॉर्मली एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो जो जो एथिक्स होते हैं, जो कोड होते हैं, जो अनुशासन के दायरे होते हैं, उन सभी को फॉलो करना। नहीं तो ऐसा होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको रोक लिया जाएगा, फिर आप 10-15 मिनट फालतू में परेशान होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपके कानों के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई बाली वगैरह नहीं होनी चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज़ हो। हाथ के अंदर किसी भी प्रकार की रिंग, गले के अंदर चेन वगैरह, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं हैं। आप इस बात को मान के चलें। आपकी टी शर्ट नॉर्मल टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, और जींस वगैरह यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। फुल बाजू का शर्ट भी नहीं चलेगा, मैं क्लियर कह देता हूं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। और जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, लेकिन एक मुख्य सबसे बड़ी जो जानकारी आपको देना चाहता हूं, ये अब मेरे दोस्तों आपके पास में करीब करीब 5-6 दिनों का समय। अगर इन 5-6 दिनों में आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं एम्स के एग्जाम का, तो हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। यदि आपको वो मॉडल पेपर लेने हैं तो आप अभी तुरंत जो हैं 50 रुपये पे करके वो मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं, जो एम्स के बच्चों के लिए ही स्पेशल बनाए गए हैं, ठीक है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप 9828721229 इसके ऊपर आप पे करके मंगवा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 9828721229 इस नंबर पे एम्स के बच्चों के लिए प्राइस है। बाकी नॉर्मली मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की प्राइस 100 रुपये हैं। तो एम्स के बच्चे अगर मंगवाना चाहते हैं तो ओनली 50 रुपीज़ चार्जेज हैं, और वो आपको इस नंबर पे ऑनलाइन पे करना है। पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप आएगा आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।